बीते दिनों नागपुर में ब्लूबर्ड्स की ओर से एक बड़ा आयोजन किया गया। जी हाँ दोस्तों, देश के जाने माने यूट्यूबर्स और वो भी अंबेडकर वादी यूट्यूबर्स को यहाँ पर बुलाया गया। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नागपुर में हुआ जहाँ पर बहुजन यूट्यूबर्स को मंच दिया गया और उनकी बातों को सुना गया, उनके संघर्षों को जाना गया। बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सबसे पहले अपनी बात रखी तथागत लाइव के अंजुल बरमोलिया ने। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट धीरे धीरे जब मैं नागपुर के लिए निकल रहा था ना, तो जब मैंने उनको बताया कि मैं नागपुर जा रहा हूँ, तो सब मेरा स्वागत कर रहे थे। अरे वाह, नागपुर जा रहे हो, कुछ ना कुछ अच्छा शूट करके लेके आओगे, हमको भी दिखाओगे। तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन नागपुर में जितनी अवेयरनेस है, जितनी मुंबई में अवेयरनेस है, उतनी देखती दंग रह जाता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपने इस तरह का आयोजन किया, और ये आयोजन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हिस्ट्री बनाएगा कि किसी ने बहुजन यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर्स के लिए ऐसा कुछ किया है। और ब्लूबर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पूरे वर्ल्ड में जाएगी। कुछ ऐसा हुआ था, ये सारी चीज़ें जो है ना पूरे वर्ल्ड में जाएगी। लंदन से देखा जाएगा, चीज़ को ऑस्ट्रेलिया से देखा जाएगा, और वहाँ भी लोगों को लगेगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, ताकि हम सब इन सब चीज़ों को लोगों तक पहुँचा पाएँ कि बाबा साहब एक्चुअल में कैसे थे, वो क्या करते थे, और वो क्या करना चाहते थे, उनका उद्देश्य क्या था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। थैंक यू। उसके बाद द थिंग नामक यूट्यूब चैनल के एक पत्रकार ने भी अपनी बातों को साझा किया। क्या संघर्ष करते हैं, वो सारी बातें उन्होंने मंच के माध्यम से बताई। इस ब्लूबर्ड के माध्यम से अपने व्यापार को लोगों तक के पहुंचाएंगे, क्योंकि साथियों, आंदोलन में अगर लड़ना है तो आपका आर्थिक सक्षम होना भी उतना ही ज़रूरी है। जितना आपके पास में एजुकेशन है, उतने आपके पास में आर्थिक सक्षम होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि आप अपने समाज को जितने जल्दी आर्थिक स्तर पर मजबूत करने की कोशिश करोगे, तब तक आपके समाज की लड़ाई दुगनी होती जाएगी। मैं मान्यवर साहब कांशीराम साहब की वो बात कोट करना चाहता हूं कि टाइम, ट्रेजर और टैलेंट समाज ले देना चाहिए। जिसके पास में समय है वो समाज को समय दे, जिसके पास में टैलेंट है वो समाज को टैलेंट दे, और जिसके पास में पैसा है, व्यापारी है, वो समाज नहीं दे, पैसा नहीं दे सकते समाज को। वो अगर टाइम नहीं दे सकते, वो अगर ज्ञान नहीं दे सकते, तो जिसके पास में पैसा है वो पैसा दे। और ये तीनों बातें समाज को याद रखना होगा। और यह जो सराहनीय कार्य है, ये ब्लू बर्ड की तरफ से हो रहा है, और ये समाज के लिए बहुत अच्छा एक पहल है, जिसके वजह। और उसके बाद बारी थी चंबल क्षेत्र के बहुजन साथी नामक यूट्यूब चैनल के जो फाउंडर हैं निरंजन सिंह की। उन्होंने अपनी बात को बड़े ही मार्मिक तरीके से, और उन्होंने जो कुछ संघर्ष किया, वो सारी बातों को साझा किया। मुरैना जिले से, और साथ ही जो चंबल क्षेत्र कहा जाता है, उससे आता हूँ। चंबल का नाम सुनकर आपको लगता होगा कि डाकुओं की धरती है, डकैतों की धरती है, लेकिन असल में वो ऐसा नहीं है। आपको बता दूं, वहाँ डकैत नहीं बल्कि बागी पैदा होते हैं, जो कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो बंदूकें उठाते हैं और जंगल में जाते हैं। तो उसी को मैंने सीख कर कि हमारे समाज पर जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, और मैनस्ट्रीम मीडिया में उनकी कोई भी जगह नहीं आ रही है खबर की, तो उसी तर्ज पर मैंने बहुजन साथी चैनल अपना 2019 में खोला। उसके बाद मैं लगातार काम करता गया, और वहाँ जातिवाद का बड़ा फैक्टर है। मध्य प्रदेश चंबल क्षेत्र में जातिवाद होता है, और जातिवाद बरकरार होता है। वहाँ पानी पीने पर एट्रोसिटियाँ होती हैं, वहाँ घोड़ी चढ़ने पर भी हमले होते हैं, बाबा साहब को मूर्ति लगाने पर भी हमले होते हैं। तो इसी कड़ी में मैंने बहुजन साथी चैनल खोला, और 19 से काम किया, लगातार रेगुलर काम कर रहे हैं। समाज की जो आवाज़ है, समाज पे जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसके हम आवाज़ उठाने का काम करते हैं पूरे देश में, और लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। भारत दस्तक के सुमित ढोके ने भी अपनी बातों को रखा। उन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने इस चैनल को आगे बढ़ाया, किस तरीके के कंटेंट वो अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। लगता था कि हमारे ऊपर कोई एट्रोसिटीज़ हो रही है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो हमारी कोई न्यूज़ ही नहीं आती थी। बड़े बड़े मेनस्ट्रीम मीडिया है, बड़े बड़े चैनल है, कोई हमें दिखाता ही नहीं, कोई हमारी न्यूज़ बताता ही नहीं। तो मैं देखता था ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर अंजुल भैया ने मुझे गाइड किया कि आप एक काम करो, यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आओ, अपने समाज की आवाज़ उठाओ।
तो वो दिन है और आज का दिन है। मैं कभी रुका नहीं, कभी झुका नहीं, तब से लेकर आज तक अपनी समाज की आवाज़ मैं उठा रहा हूँ और जब तक जीवित रहूँगा, जब तक मेरे अंदर प्राण रहेंगे, तब तक मैं अपनी समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाते रहूँगा। और आज जो ये मंच मुझे मिला है, ब्लू बर्ड्स के माध्यम से मिला है, जो ये एप्लीकेशन है, तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और मंच का संचालन कर रहे थे जय भीम यूट्यूब चैनल के फाउंडर जेकी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें उनका जो चैनल है अब उसका नाम उन्होंने बदल लिया, उसका नाम रखा है द जेकी शो। ऑलराइट जी, हेलो हाय नमस्ते सलाम, जय भीम मेरी जान। क्या बात है। तो ये जो टैगलाइन है अब बहुत सारे लोग ने बोलना शुरू कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग बाबा साहब के नाम से अभी बहुत ज़्यादा मतलब जागरूक हो रहे हैं। हमारा जो यूथ है, मैं यहाँ पे आके बात करूँ, पोडियम में ज़रा अजीब सा लगता है, हमारा जो यूथ है उसे जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरी ये हमेशा कोशिश होती है कि मेरा जो कंटेंट है वो मेरे आज के हिसाब से मैं यूथ को बताऊं, अपने बच्चों को बताऊं, ताकि वो भी बाबा साहब के बारे में सुने। तो मैं जो भी कुछ करता हूं, जैसे अरे भैया मैं मिमिक्री भी करता हूं, तो अमिताभ बच्चन भी कभी कभी बाबा साहब के बारे में बोल देते हैं। तो एक बार फिर से हम जय भीम का नारा लगाएंगे। ब्लू गर्ल्स एंड बॉयज मेक सम नॉइज, जय भीम। ब्लू गर्ल्स एंड बॉयज मेक सम नॉइज, जय भीम। बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अभी मंच पर बुलाना चाहूँगा मुकेश मोहन जी को, जो कि अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छा ये वीडियो बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग में बहुजन मीडिया में इनसे अच्छा वीडियो एडिटर कोई नहीं है। सो अगर आप इनका चैनल देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। अम्बेडकर राइट। और राजस्थान से आए मुकेश मोहन ने भी अपनी बातों को साझा किया। मेरा नाम मुकेश है और मैं राजस्थान से आता हूँ। अपनी बात रखने से पहले मैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नागपुर की धरती से नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूँ वो ये कहें कि एक तरीके से जातिवाद का गढ़ है। आप रोज़ सुनते हैं कि आज राजस्थान के इस क्षेत्र में एक दलित को गोली से उतार दिया गया, या फिर पानी की मटकी छूने पर एक दलित की हत्या हो गई। इस तरीके की घटनाएं आज़ादी के 75-76 साल बाद भी आप सुनते रहते हैं। तो मैं उस ज़मीन से आता हूँ। दूसरा, आज इस मंच पर मुझे आने का मौका मिला क्योंकि अम्बेडकर राइट इन्फ्लुएंसर मीट है जो ब्लू बर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करवाया जा रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ब्लू बर्ड ऑर्गेनाइजेशन का कि आप इसी तरीके से ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, ये आपने बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है और आगे भी इसी तरीके से अपने आप को पुश करते रहें, नई डायमेंशन खोजते रहें और सफल होते रहें। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं इसके लिए। तो आपके तमाम साथियों ने आपके काम के बारे में बात की, मैं थोड़ी मुश्किलों के बारे में बात करना चाहूँगा। तो किसी ने कहा है कि वो पत क्या पति के कुशलता क्या, जिस पत में बिखरे शूल ना हो। वो पत क्या पति के कुशलता क्या, जिस पत में बिखरे शूल ना हो। बी मिशन के फाउंडर एडिटर विशाल कुमार ने अपनी बातों को बताया। आपको बता दें वो आगरा से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। जैकी भाई ने जिस तरीके से मेरा परिचय दिया उसमें काफ़ी ज़्यादा जो बोला काफ़ी ज़्यादा बोल गए हो, पर जो भी है मैं एक प्रयास कर रहा हूँ जो अच्छा कर सकूँ। मैं उत्तर प्रदेश के आगरा से रहने वाला हूँ और 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर आप सभी के बीच आया हूँ। मेरा चैनल बी मिशन टीवी है और जैसे ही मेरे पास राहुल भाई का कॉल आया कि यहाँ आना है नागपुर, मेरा सपना था नागपुर आने का, क्योंकि नागपुर की जो तस्वीरें मेरे बीच आती हैं उनको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। मेरा सपना था कि मैं इन तस्वीरों को, इन दृश्य को अपनी आंखों से देखूं। तो मैंने कहा राहुल भाई ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, आपकी एक आवाज़ पर हम ज़रूर आएंगे। तो फिलहाल मेरा जो काम है उसके बारे में बता देता हूँ। मेरा चैनल बी मिशन टीवी है और मेरा ग्राउंड का काम है। इलेक्शन टाइम में मैंने विधानसभा चुनाव में पूरा ग्राउंड में गया। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और लगभग 30-35 ज़िले हमने कवर किया, कई विधानसभा कवर किए और बहुजन समाज के जो नेता हैं उनकी रैलियां कवर करने का काम किया। और खासकर हमने उस समय ग्राउंड लेवल पे जाके, ऐसा नहीं पब्लिक में ही जाके, उस समय दलित बस्तियों में जाकर वहाँ पर ज़्यादातर दलित बोले जाते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि आज भी हमारे लोगों को दलित, शोषित, वंचित, दबा कुचला ये सब बोला जाता है। तो वहाँ पर मैंने जाके
स्थिति को दिखाया कि आज भी हमारे समाज के व्यक्ति किस स्थिति में रह रहे हैं, उनकी जन समस्याएं क्या हैं, आखिर मूलभूत समस्या क्या है, ये सरकार तक पहुँचें। तो इस पर मैंने काम किया खासकर। और ये जो घटनाएं लगातार होती हैं, जैसे कि मुकेश भाई ने कहा कि राजस्थान जातिवाद का गढ़ है, राजस्थान सच में ही जातिवाद का गढ़ है। और वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू, तथागत बुद्ध की स्टैचू देखने को नहीं मिलती है। मैं भी राजस्थान के कई हिस्सों में गया हूँ, पर वहाँ से लगातार जो भी खबरें आती हैं सिर्फ यही आती हैं कि मूछ रखने पर दलित को मार दिया, वहाँ पर दलित बोला जाता है, दलित को मार दिया, मटकी छूने पर दलित बच्चे हो हत्या कर दी। तो इस तरीके की जो इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली घटनाएं जब मैं सुनता हूँ तो रूह कांप जाती है। तेरी शब्दों का ज्वाला सबकी बेटियां पिघलाएगा। अच्छा, खैर एक और यूट्यूबर है हमारे सामने, मराठी में कहावत है, मूर्ति लहान कीर्ति महान। मतलब ये हिंदी में बता दूं, कोई छोटी मूर्ति होती है लेकिन उसके काम बड़े होते हैं। सो ये पराग भाई हैं जो द थिंक के लिए काम करते हैं, और इनका एक खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है मिशनरी पराग करके। छोटे से हैं, मतलब हाइट कम फाइट ज्यादा वाला किस्सा है इनके साथ, बहुत ज्यादा नॉलेज है, मतलब इतना ज्यादा नॉलेज। कल मैंने इनसे रात को 3 बजे तक बात किया। मैंने इतनी बातें किसी से नहीं की, लेकिन ये पराग भाई जो है बहुत ही नॉलेजेबल है, और ये अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तालियां हो जाए। जय भीम। द थिंक हम लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं पिछले 2.5 साल से। अभी हितेश ने काफ़ी सारी जानकारी हमारे चैनल के बारे में दी। जब ये काम शुरू किया था तो हम लोग पत्रकारिता के इस बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन जो परवरिश घर परिवार से मिली और जो माहौल हमारा रहा, हम प्रॉपर गोंदिया से आता हूँ, तो उस माहौल के कारण हमको जो बाबा साहब को पढ़ने समझने का अवसर मिला, उसके चलते हमको ऐसा लगा कि जो मंच हमको मिल रहे हैं, जो हम बाबा साहब को बता रहे हैं, उन चीज़ों को अगर एक सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर रखा जाए तो वो लाखों और हज़ारों लोगों तक के डेफिनेटली पहुंच सकता है। तो उसके लिए सबसे सही ज़रिया हमको लगा सोशल मीडिया, जहाँ पर मनुवादी मीडिया किसी भी प्रकार की हमारी बातों को नहीं रख रहा था, और ऐसे में हमको लगा कि यूट्यूब ही सबसे बेस्ट ज़रिया हो सकता है। यूट्यूब को हमने चूज़ किया, लॉकडाउन के समय में चैनल को शुरू किया। उसके बाद में आज तकरीबन 57,000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। पिछले 2 साल में 2 लोग, हम लोग 4 लोग काम कर रहे हैं चैनल में, और बाकी हमारे फेसबुक पर भी 22 से 23 हज़ार फॉलोअर्स हैं। तो धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि उन तमाम तबकों तक के जाए, पूरे भारत भर के अंदर में हम लगातार जा रहे। पिछले 4 महीनों में हमने काफ़ी सारा ट्रैवल किया। उस ट्रैवल के ड्यूरेशन में बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी राजधानियों को हमने कवर किया, जहाँ पर WLBS न्यूज के सुरेश बोध ने भी अपनी बातों को बताया। आज के दौर में मनुस्ट्रीम मीडिया के मुकाबले बहुजन मीडिया की क्यों आवश्यकता है, इस वैकल्पिक मीडिया को आगे बढ़ाने की क्यों जरूरत है, उसे सशक्त बनाने की क्यों जरूरत है। कि दलितों पर दबंगों ने अत्याचार कर दिया, इस प्रकार की खबरें आती है। मतलब दबंग कौन हुए भाई? मतलब दलितों पे अत्याचार हो गया। ये जो मनुस्ट्री मीडिया ये बता रहा है कि दलितों पे अत्याचार हो गया। मतलब दलित कौन? SC ST OBC हो सकते हैं, लेकिन ये दबंग कौन है? ये अगर मेरी बात अगर मीडिया के माध्यम से बाहर जा रही है तो मैं देश की तमाम उन मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूं कि दबंग कौन है? तुम दलित बता रहे हो, जातिवाद तुम यहां भी कर रहे हो, मतलब दबंग वो हरामखोर हैं। कौन हरामखोर? जो SC ST OBC के लोगों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन उन सवर्णों की जाति नहीं बताई जाती है, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अखरती थी, इसलिए मैं चाहता था हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से बाबा साहब की बात बताएं। और आज आपने देखा होगा कि जब भी अत्याचार होता है, तो मैंने पहले भी बताया, दलितों पर अत्याचार हो गया, मंदिर में गया तो क्या हो गया, उसे मंदिर से बाहर कर दिया गया, घोड़ी पे चढ़ा तो घोड़ी से उतार दिया गया। तो मैं एक ही बात करता हूं कि जो बाबा साहब को भूलकर घंटा बजाता है वही जूते खाता है। सही बात। जो बाबा साहब को भूलकर पुरानी व्यवस्था में बना हुआ है और आरक्षण लेता है, उससे ही घोड़ी से उतारा जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में जो हमारे पूर्वजों को दीक्षा दिलाई थी, और वो दीक्षा इसलिए दिलाई थी कि हम अपने आप को दलित कहने में फ़ख्र ना करें, अपने आप को SC ST कहने में फ़ख्र ना करें, अपने आप को एक इंसान कहने में फ़ख्र करें, अपने आप को एक बुद्धिस्ट कहने में फ़ख्र करें। अगले यूट्यूबर जिनका नाम है राहुल डोंगरे, उन्होंने भी अपनी बातों को सभी के सामने रखा। मेरे कॉल पे आप लोग यहाँ तक आए, एंड काफ़ी लंबा सफ़र इन लोगों ने तय किया। कोई जयपुर से आया, कोई आगरा से आया, कोई ग्वालियर से आया,
एंड हमारे सरपंच सर भी खास कर आए तो थैंक यू सो मच उनका। एंड इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं ब्लूबर्ड से भी कनेक्ट हुआ इंस्टाग्राम के थ्रू। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज एन वीडियो। मैंने सिर्फ नवंबर में स्टार्ट किया था कि मैं इंदौर में मऊ में था एंड मैं अपने IIM के कुछ कार्यक्रम की वजह से वहाँ पे था एंड वहाँ से मुझे मऊ जाने का मौका मिला एंड मैंने मऊ में बाबा साहेब की जो विहार है उनको बस कैप्चर किया एंड दैट वीडियो गोज़ वायरल। और उसके बाद लोगों मुझे फॉलो करने लगे एंड मुझे लगने लगा कि लोग चाहते हैं कि मैं बाबा साहब के ऊपर कुछ बोलूँ और कुछ करूँ। एंड पिछले 2 महीनों में मैंने कुछ कवर करने की कोशिश की, नॉलेज लेने की कोशिश की एंड इन 2 महीनों में मैं यहाँ पे हूँ, स्टेज पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। उसी के दौरान मिथिलेश पाटिल सर ने हमें अप्रोच किया कि सर ब्लूबर्ड करके इस तरीके से एक ऐप है एंड आप उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने उनसे डिटेल डिस्कशन किया एंड समझ में आया कि यार ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है समाज के लिए। एंड उसके बाद हम लोगों ने ये फर्स्ट इन्फ्लुएंसर मीट ऑर्गेनाइज़ किया नागपुर में, जिसमें कि अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग यूट्यूबर्स आए। एक्चुअली मेरे अंदर भी बहुत बड़ा एक कीड़ा है बिज़नेस को लेके और एक एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। जैसे कि जैकी ने कहा कि मैं मल्टीटास्क करते रहता हूँ। जॉब मैं करता हूँ, एक कंपनी का सेल्स हेड हूँ, फ्रेंच कंपनी का, तो उन्हें रिप्रेजेंट करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता हूँ। प्लस मेरा एक स्टार्टअप है इको बग्गी लॉजिस्टिक के नाम से। जैसा कि हम आपको बता दें, ये जो कार्यक्रम था ब्लूबर्ड की ओर से था। ब्लूबर्ड एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। ब्लूबर्ड के माध्यम से जो बुद्धिस्ट लोग हैं या जो बहुजन वर्ग के जो भी युवा हैं उन्हें अच्छा व्यापार करने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है। एक दूसरे की मदद कैसे हो सकती है, यह सारी बातें ब्लूबर्ड के जो एप्लीकेशन जिन्होंने बनाया है उन्होंने इस बात को सभी के सामने साझा की। कि हमने पूरे इंडिया में से हमारे भाइयों को बुलाया है जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, एकदम ज़ीरो से। हमारे वो भाई साहब हैं जो राजस्थान जयपुर से आए हैं। इन्होंने सरकारी नौकरी थी, रेलवे में काम करते थे, वो जॉब छोड़ के अपना ये बिज़नेस का काम कर रहे हैं और सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं बिज़नेस की, तो तुम्हारे मेरे जैसा अगर आदमी बिज़नेस करता है तो क्या वो इजीली कर पाता है? क्योंकि बिज़नेस में ऑलरेडी माफिया आ चुके हैं और उन्होंने बहुत कुछ कवर कर लिया है। हम जैसे जब अभी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो ये दिक्कतें कैसे सॉल्व होगी? तो हम लोगों ने सोचा, मैं ब्लूबर्ड को ज्वाइन हुआ। ब्लूबर्ड इस पर ऑलरेडी काम कर रहा था। हम लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिस पे सारे लोग कॉमनली कलेक्ट हो जाए और गिव एंड टेक एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाए, जिससे हमारे समाज का प्रोग्रेस हो। तो हम लोगों ने बनाया ब्लूबर्ड ऐप। सो मेरा नाम है विजय इंगड़े, मेरा कंपनी का नाम है ऑसम टेक्नोलॉजी। मेरी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप्स डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट में डील करती है। आप सभी को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल मुझे बेझिझक कॉल कीजिए। तो इसके बाद मैं ऐप के बारे में कुछ बताऊंगा। सो ये ऐप रेवोल्यूशनरी ऐप मैं इसको बोलता हूँ। ये ऐप सचमुच रेवोल्यूशनरी ऐप होने वाली है या हो चुकी है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई साहब आ रहे हैं और इनका ये जिम्मा है। ठीक है, तो ये ऐप जो है बहुत ही कम स्पेस लेंगी आपके मोबाइल में। 8 से 9 MB का स्पेस लगेगा आपके मोबाइल में। तो आपको ये हेडेक नहीं है कि इस ऐप के वजह से मुझे दूसरा ऐप कोई अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। एक 9 MB का स्पेस लगेगा। आपको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आपको ब्लू स्पेस बर्ड्स टाइप करना है। करते ही हमारा लोगो देख लीजिए, वो पंछी हमारा ब्लू बर्ड वो दिखेगा आपको। उसे इंस्टॉल करना है एंड डाउनलोड करना है। अगर आप चाहते हो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन तो अभी आप मोबाइल निकालिए, प्ले स्टोर पे जाइए और ब्लू स्पेस बर्ड्स टाइप कीजिए और उसे इंस्टॉल कीजिए। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।